क्यों डांस क्लास का टाइम हो रहा है बेटा, ये टी शर्ट की बजाय कुर्ती पहन ले, अच्छी लगी। नहीं मम्मा यार, ये कुर्ती में बहुत गर्मी लगती है, क्या आप हमेशा इस कुर्ती के लिए और हर चीज के लिए टोकती रहती हो? बेटा टोक नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ अगर पहनना है तो ठीक है। हो ला चोटी मैं कर दूं बेटा? नहीं मम्मी, आपने बोला था कुर्ती पहनना, मैंने पहन लिया, मैं चोटी तो खुद ही करूंगी। अब क्या आप चोटी के लिए भी बोलने लग गई? बेटा मैं इसलिए बोल रही हूँ ठीक से बन जाए चोटी, अभी तो उसे बन रही नहीं, अभी तो इतनी बड़ी नहीं कि खुद से बाल बनाने लग जाए। हाँ बन गई। पीहू हाँ? ये बिस्किट खा रही है, और ये मैंने तुझे फ्रूट्स दिए थे, ये तुझसे नहीं खाए गए। घर में इतने सारे एप्पल, बनाना, अमरूद वगैरह सब ला के रखते हैं, हम लोग खाते हैं, तू क्यों नहीं खाती है? तो बिस्किट और नमकीन ये सब चीजें ज्यादा क्यों खाती है? हाँ मुझे ये पसंद है, और आप मुझे हर चीज के लिए अब टोकने लग गई, अब तो खाने के लिए भी रोकने लग गई। खाने के लिए टोक नहीं रही हूँ, पर ये चीज सही नहीं रहती, ये मैदा है कोरा, नुकसान करेगा। फ्रूट्स कुछ पड़े नुकसान नहीं करेगा, इसे खा लेंगे, बाद में खा लेंगे, तो अभी खाना इम्पोर्टेंट है। ठीक अभी है। मैं जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ ना। वो उसमें लेट हो रही, इसमें लेट नहीं होगी ना। हाँ। पीहू यहाँ आना, हाँ आई। बैठो बेटा। मैं कोई भी बात पे रोकती हूँ, टोकती हूँ, मना करती हूँ, समझाती हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? हाँ। गुस्सा आता है ना? तो चलो आज एक एक्सपेरिमेंट करते, एक डेमो समझाती हूँ, डेमो से तुम्हें समझाती हूँ चीज़, ठीक है? तुमने आलू देखा, ठीक है? अब ये आलू पिछले एक हफ्ते से पड़ा है, फ्रेश है, कुछ नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, ठीक है? अब मैं इसकी एक एक लेयर हटाती हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है? बेटा एक एक लेयर इसकी मैं हटाती हूँ। ये मैंने तुम पर गुस्सा किया, फिर ये मैंने तुम्हें बात बात पे समझाया या टोका, ठीक है? तुम्हें दूसरों के पेरेंट्स अच्छे लगते हैं अपनी मम्मी पापा से ज़्यादा, दूसरों के पेरेंट्स उन्हें चीज़ें दिलाते हैं, उन्हें खुश रखते हैं। तुम्हें अपने मम्मी पापा से ज़्यादा दूसरों के पेरेंट्स, दूसरों के मम्मी पापा अच्छे लगते हैं, ठीक है? मम्मी बात बात पर गुस्सा करती है, मम्मी हर बात पे रोकती है, मम्मी मुझे कहीं जाने नहीं देती, मम्मी मुझे कुछ खाने नहीं देती, मम्मी मेरी पसंद के कपड़े नहीं पहनने देती, मम्मी हमेशा मेरे को हर बात पे मना करती है, मम्मी हमेशा मुझे ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है, मुझे मम्मी की बात पे गुस्सा आता है, मम्मी हमेशा मेरी बात नहीं सुनती। लो ये सारे छिलके अब हट गए, जो भी तुम्हारी शिकायतें थी इन छिलकों के माध्यम से मैंने हटा दिया। अब ये आलू को मैं अगर थोड़ी देर भी ऐसे छोड़ दूँ ना, 1 घंटा भी, अभी तो 8-9 दिन तक सही था, लेकिन अब मैं इसको थोड़ी देर भी 1 घंटा भी छोड़ूंगी ना, ये काला पड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये आलू थे तुम और शिवा यानी बच्चे, और जो ये छिलका दिख रहा था ये मैं और तुम्हारे पापा, जो इस छिलके से इस आलू को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे ये छिलका हटा, अब इस आलू को ये सड़ जाएगा। अगर मैं इसको आज रात के लिए भी रख दूँ ना, तो ये कल तक कुछ काम का नहीं रहेगा, अजीब सा हो जाएगा और सब्जी में भी खराब सा दिखेगा, और कल तक तो ये पूरी तरह से खराब हो जाएगा अगर इसको बाहर छोड़ दूँ तो मैं। तो बेटा ठीक यही हाल तुम लोगों का भी है। अब समझ में आया कि अगर ये छिलका इस आलू पर नहीं होता तो इस आलू का अब तक क्या हो चुका होता? ये सड़ चुका होता, ना किसी सब्जी के काम का रहता। तो अगर हम किसी बात पे तुम्हें टोकते हैं या समझाते हैं तो बेटा तुम्हारे भले के लिए समझाते हैं। ये मत सोचो कि हमें हर बात पे पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, हमारे खाने पे रोकते हैं, हमारे पहनने पे रोकते हैं, हमें बाहर जाने पे रोकते हैं, हमें खेलने पे रोकते हैं, हमें पढ़ाई के लिए बोलते रहते हैं सारा दिन, हमें टीवी देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए रोकते हैं। कुछ तो भला चाहते हैं तुम्हारा। आज तुम्हें कितना समझाते थे, तुम्हारा चश्मा क्यों चढ़ा? बार बार छुप छुप के दिन में मोबाइल देखने पे, जब मम्मी पापा सो जाते थे, शिवा सो जाता था, तुम चुपचाप नज़र छुपा के जब नानी की दादी की जाते थे उनके फ़ोन ले लेकर के चुपचाप देखती थी। तो अब चश्मा लग रहा, अच्छा लग रहा है, और दोस्तों से ज़्यादा शर्म आती है ना कि चश्मा चढ़ गया। मना किया था ना कि मत देखो मोबाइल, तब जिद करती थी, नहीं मानती थी, तो उसका नतीजा चश्मा चढ़ गया। अब बिना चश्मे के आने वाले टाइम में नंबर भी बढ़ सकता है, तो नहीं दिखाई देगा, बोर्ड पे देखने में दिक्कत आएगी, पढ़ने में दिक्कत आएगी, लिखने में दिक्कत आएगी। तो जब कोई टोकता है हमें बुरा तो बहुत लगता है, गुस्सा भी बहुत आता है। तुम्हारी उम्र ही ऐसी है कि हर बात पे रोकना टोकना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात बोलूं कि जब हम भी बच्चे थे हमें भी यही फीलिंग आती थी, लेकिन आज हम पेरेंट्स बन चुके हैं तो हमें समझ में आता है हमारे पेरेंट्स हमें रोकते थे, टोकते थे, तो हमें क्यों रोकते थे। ठीक इस आलू की तरह हमें बचा कर रखना चाहते थे, ताकि समय पड़ने पर हम कुछ कर सके, कुछ बन सके। नहीं तो इस लायक ही नहीं बचते कि हम अपने पैरों पे या कुछ करने लायक बचते। आज तुम्हें समझाने लायक कैसे बचते, तुम्हें सिखाने लायक कैसे बनते? समझ में आ रही बात? हमें कुछ बनाने के लिए, ठीक है, बार बार रोकना टोकना ज़रूरी होता है ना?
कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, उनके लिए कुछ गलत नहीं सोचते। ये बच्चों की सोच होती है कि हमें रोका जा रहा है, हमें बाहर जाने से रोका जा रहा है, हमें खेलने से रोका जा रहा है, हमें मोबाइल टीवी देखने से रोका जा रहा है, पढ़ने के लिए बार बार बोला जा रहा है, हरी सब्जियां फ्रूट्स खाने के लिए बोला जा रहा है। बट ये उनके भले के लिए बोला जा रहा है बेटा। अगर गहराई से सोचोगी ना तो ये बहुत गहरी बात है।